हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को और इन स्ट्रक्चर की बेस पे हम अपने लेवल्स को ड्रा करेंगे और आने वाले वीक जो शुरू होने वाला है उसमें अपने ट्रेडिंग सेटअप को डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लास्ट जो हमने वीडियोस बनाई थी और डिस्कशन की थी कि मार्केट की प्राइस क्या करेगी, तो हमने कुछ एरियाज निकाले थे, फाइंड आउट किए थे, जिनको हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अपने इस लो से अपने इस हाई तक जाएगी। वो किस तरह था, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट की प्राइस जब अपनी इस हाई से नीचे आई तो ये इसका लो पॉइंट था। इस लो से दोबारा जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आई तो ये रिट्रेसमेंट इसके हाई तक गई। ठीक है, इस हाई से दोबारा प्राइस जो है वो H4 की टाइम फ्रेम में वो नीचे गई जब मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेकआउट किया। तो अब हमारे पास मार्केट में स्ट्रक्चर को जब हम मार्क कर रहे हैं H4 में, तो ये हमारे पास हाई आ गया H4 का। ठीक है, और ये हमारे पास एक लो पॉइंट था H4 का। ठीक है, ये हमारे पास H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से हाई और लो आ गए हैं। अब हमने अपने इस लो से इस हाई को क्यों टारगेट किया था, क्योंकि मार्केट की प्राइस आप देख सकते हैं कि अपने इस लो की जो लिक्विडिटी यहाँ पे ली, इस लिक्विडिटी की बेस पे जब मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट अपनी पूरी की, रिट्रेसमेंट यहाँ तक आई, पूरे हुए, तो हमने अपने इस एरिया पे ट्रेड लेनी है कब, जब मार्केट अपनी इस जगह की लिक्विडिटी को क्लीन कर ले। लिक्विडिटी को क्लीन किया तो मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट लिक्विडिटी। ठीक है, ये इसका हाई यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। तो वो क्या हुआ है, मार्केट अपने इस जगह पे आई है। ये H4 का हमारे पास, H4 का हमारे पास ये सेल एरिया है। ठीक है, इस जगह पे मार्केट की प्राइस आई हुई है और यहाँ से अब मार्केट की प्राइस को करना क्या चाहिए, मार्केट की प्राइस को यहाँ से दोबारा नीचे जाना चाहिए। अगर आपने इसने रहना है सेल ट्रेंड में, मैं ट्रेंड को फॉलो करना है, तो मार्केट की प्राइस को यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट अगर इस जगह से नीचे नहीं आती और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास H4 में जो इसका ट्रेंड चल रहा है, H4 में हमारे पास इसका ट्रेंड चल रहा है वो है सेल ट्रेंड, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी सेल में ही है। ठीक है, हमने अपने इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट की प्राइस जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड है वहाँ अपने इस हाई पॉइंट से इस लो तक मार्केट की प्राइस को आना चाहिए। अब देखते हैं इसके छोटा टाइम फ्रेम में और अपने इसी टाइम फ्रेम में रहते हुए कि अगर मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो मार्केट की प्राइस यहाँ तक आती है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो। अगर ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट की प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ कैंडल को ब्रेकआउट करती हुई जा रही है, ठीक है, तो फिर हमारी जो बायस है वो चेंज हो जाएगी, फिर हम सेल में नहीं रहेंगे, फिर हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि मार्केट यहाँ तो फिर इस जगह से ऊपर जाएगी रिटेस्ट पे। ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया से के आसपास से ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट का ये एरिया ब्रेक होता है, ये H4 का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट ये मार्केट फिर ऊपर की जानिब जाएगी। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट प्राइस को हम यहाँ से नीचे की तरफ ही देखेंगे। अब हम शिफ्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का ट्रेंड क्या है। H1 में मार्केट ने ट्रेंड अपना चेंज किया था जब अपने इस एरिया से ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम आउट हैं और मार्केट को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। मार्केट की प्राइस जब अपने इस हाई से ऊपर आई, इस हाई को जब इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर रेंज किया और अपने इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को इस रिस्पेक्ट दी। ठीक है, और जब भी मार्केट की प्राइस अपने ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है और अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, मार्केट की पॉइंट या तो अपने इस हाई से ऊपर की तरफ जाती है, रिटेस्ट पे मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना के यहाँ अपने इस सपोर्ट एरिया से दोबारा प्राइस ऊपर जाती है, जैसा कि इस जगह पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, ठीक है, और एक न्यू हाई बनाया।
इस न्यू हाई के साथ मार्केट ने यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया और यहाँ पे कुछ रेंज हुई। तो उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपने इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक। जब ब्रेक किया तो हमारे पास ये इसका लो पॉइंट बन गया और एक नया हाई बन गया ये वाला। अब यहाँ से दोबारा मार्केट क्या कर रही है, ये ट्रेस में ले रही है और यहाँ से दोबारा नीचे फिर ऊपर जा रही है, लो, और ये मार्केट हाई बनाने की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे H4 का एक टाइम फ्रेम है और मार्केट की प्राइस यहाँ से अगर नीचे आती है तो अपन इस लो को ब्रेकआउट करती है तो फिर वेट करना चाहिए अपने इस पॉइंट तक आने का, और यहाँ से प्राइस अगर मिल जाए तो इस जगह पे हमें सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। और फिर इसका टारगेट अपना ये लो हो सकता है 3958 का एरिया। अब चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। 5 मिनट में टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर देंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर तो जब हम ड्रा कर रहे हैं तो मार्केट इस लो से जब इस हाई तक आई और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देने के बाद प्राइस दोबारा यहाँ से पुल बैक ले रही है और अपनी इस हाई को ब्रेक कर रही है। इस हाई को ब्रेक करने के साथ मार्केट का लो पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, जस्ट अपनी इस लो की लिक्विडिटी को क्लीन किया और यहाँ पे दोबारा बाइंग आई, ठीक है। मतलब ये है कि मार्केट अपने ट्रेंड को ही फॉलो कर रही थी और अपने H4 के एरिया तक चली गई और अपने H4 के एरिया से, ठीक है, दोबारा में एक रिट्रेसमेंट आई। इस रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अब इस लो की कहानी खत्म होगी अगर तो मार्केट अपनी इस लो को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। अगर मार्केट की प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ पे बाइंग नहीं मिलती और ब्रेकआउट हो जाता है इस तरह से, मार्केट इस तरह से सेल की कैंडलें बनाती हुई नीचे आ जाती है तो फिर मार्केट की प्राइस दोबारा ऊपर आएगी और अपन इस एरिया से दोबारा सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहानी है अगर मार्केट अपनी इस एरिया को ब्रेकआउट कर दे। उम्मीद है कि आपको आज की फोरकास्ट समझ आ गई होगी। अगर आई है तो अपने राय का इजहार